बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक अलग सी वीडियो है नाज़रीन, और जो लोग इमरान खान के कुछ ज़्यादा ही दीवाने हैं, ना ये उन्हें पसंद आएगी और ना ही जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को और आसफ अली जरदारी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उनके मौजूदा इक़दामात के बहुत बड़े बड़े हामी हैं, उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अब हमने ये फैसला किया है कि जो रवायती अंदाज की वीडियोस हैं वो हमने नहीं बनानी, क्योंकि उनकी बहुत भरमार हो चुकी है। अब हमने ये फैसला किया है कि जो न्यूज़ एंड व्यूज़ वीडियोस कम से कम बनाया करेंगे और गपशप वाली नाज़रीन वीडियो आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे, कुछ गपशप सुनाएंगे, कुछ गपशप करेंगे। और उसकी वजह यह है, ये नया फॉर्मेट हमने इसलिए अपनाया है ताकि आपकी जो राय है वो भी शामिल की जा सके और जो अवामी बहस है उसका आगाज़ किया जा सके। नाज़रीन, जो खबरें हैं असल वो शाया नहीं होती, ना पिछले दिनों में शाया होती रही हैं, पिछले बरसों में, ना इस वक्त शाया हो रही हैं। अगर हम उन खबरों पर बात करने का हौसला करेंगे तो ये वीडियो गैर रवायती होगी, जिस तरह के हमने इसे गपशप वीडियो का नाम दिया है। और उन खबरों का हवाला आपने थंबनेल में भी देख लिया कि जो शाया नहीं की जाती, वही खबरें हम आज लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि इसका फॉर्मेट कुछ गपशप वाला है, इसलिए आपको इसमें कुछ नई अपनायत भी मिलेगी और अंदाज भी हमारा कुछ नया होगा। नाज़रीन, 35 साल जो हमारी सहाफ़ती ज़िंदगी है बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट, वो भी हम आपके साथ उसके तजर्बात भी शेयर करेंगे और अपने किसी वर्किंग जर्नलिस्ट दोस्त को लाइन पर भी लिया करेंगे कभी कभार, या कभी किसी दोस्त के साथ किसी अहम खबर के हवाले से जो कहीं भी शाया नहीं हो रही होगी उस पर हम एक वीडियो, उस पर कॉन्फ्रेंस कॉल रिकॉर्ड करेंगे या एक डायरेक्ट कॉल उनके साथ हम टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करेंगे और वो भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को सुनकर हकीकी जो मज़ा भी आएगा और जो हकीकी सियासी शऊर है इंसान के अंदर वो बेदार होगा। फिर आप इसके हवाले से इस दौरान मिलने वाली जो मालूमात है वो इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी अपने तासुरात ज़रूर दिया करेंगे। नाज़रीन, इस चैनल के नाज़रीन को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नए फॉर्मेट में वो सब कुछ देखने और सुनने को मिलेगा जिससे हमारे 25 करोड़ आवाम पिछले 75 बरस से महरूम हैं। इसलिए हम बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट व कालम नवीस अपनी ज़िंदगी के कुछ सहाफ़ती ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे और जिनको सुनकर आपको इस हकीकत का इल्म होगा कि जिन खबरों को आप न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हैं या अखबारात में पढ़ते हैं, या वो किस छलनी से गुजर कर आपके पास पहुंचती हैं, या उस हवाले से जो फैसले किए जाते हैं वो फैसले करने वाले लोग कितने बेहिस और कितने शफ़ाफ़ होते हैं। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए नाज़रीन कि ये जो खबरें आप तक पहुंचती हैं, किस खबर को आप तक पहुंचाया जाना है और किसको किल कर दिया जाना है, यानी ख़त्म कर दिया जाना है डेस्क पर ही। ये फैसले करने वाली शख्सियात बहुत बेहिस और शफ़ाफ़ होती हैं। आपने तो डॉक्टरों का सिर्फ नाम ही सुना होगा कि वो शफ़ाक़ होते हैं, कि ज़ख्मी आ रहे होते हैं, वो उनको चीर फाड़ रहे होते हैं और ये बड़ी शफ़ाक़ी है। लेकिन जब पूरी कौम ज़ख्मी होती है, जब पूरी कौम बिस्तर मरग पर पड़ी होती है, तो उनका जो सर्जन होता है, जो न्यूज़ एडिटर या चीफ न्यूज़ एडिटर कहलाता है, उस हवाले से जब एक खबर आती है, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कौम को उससे आगाह करे। किस हद तक वो उसे आगाह करेगा, कितना उसको सेंसर कर देगा, कितना सेल्फ सेंसर करेगा, कितना अदारे के को भेजकर मंजूरी लेगा, या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो उस वक़्त की हुकूमत है उससे रहनुमाई मांगेगा या उससे सेंसर करवाएगा। ये सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि ये किस कदर शफ़ाफ़ियत पर मुबनी होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हमें इंसानियत हो तो हम चाहेंगे कि ये खबर हर सूरत में जाए, लेकिन वहाँ पर शफ़ाफ़ कसाई बिठाना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि ये उसके इख्तियार में भी नहीं होता, क्योंकि अखबार ने बाद में फिर भुगतना होता है और वो मालिक ने भुगतना होता है जिसके पास इतने सारे मुलाजमीन होते हैं, उसका इदारा होता है, उसकी साख होती है, फिर या चैनल ने भुगतना होता है। इसलिए ये सारा सिस्टम बहुत अजीब व गरीब है और हम समझते हैं कि आपको भी उसके हवाले से जो असल सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करें और यही वीडियो का फॉर्मेट होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम कॉल्स भी लेंगे इस दौरान
इंशाल्लाह अज़ीज़। और आपके साथ हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। उसमें हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उस हवाले से आप अपना रिकॉर्डेड व्हाट्सएप बयान, व्हाट्सएप तासुरात हमें ज़रूर भिजवाएं। हम अगली वीडियो में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारा व्हाट्सएप आप नंबर नोट कर लें नाज़रीन, 03002768 हम दोहराए देते हैं कि 03002768 तो ये जिस छलनी से गुजरती हैं और सफाक और कसाई किस्म के हमारे न्यूज़ एडिटर्स हजरात बैठे होते हैं, तो उन सब से बच बचाकर आप तक जो खबरें पहुंचती हैं तो हम समझते हैं कि जी बड़ी खबर आ गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उससे भी बड़ी बड़ी खबरें आने से पहले ही कहीं दम तोड़ चुकी हैं। बकौल शायर मशरक, आज इकबाल डे भी है नाजरीन, के गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर इन अखबारात में और इन चैनल्स में फिर कहाँ से सदा आएगी नाज़रीन ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर तो वही क्या जिसे हम कह सकते हैं कि खुशामद ही होगी और हर हुकूमत की चापलूसी होगी, जिस तरह से हमेशा से होता आया है और आज भी हो रहा है। और इस हवाले से हम कुछ खबरें आपको बताएंगे कि जो न सिर्फ इमरान खान जो हमारी अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके लिए भी चौंका देने वाली होंगी, क्योंकि उन्हें भी पूरा सच नहीं बताया जाता रहा या आज भी नहीं बताया जा रहा। नाज़रीन 25 साल पुराना एक वाक़या आज मुझे याद आ गया। वो ये है कि उन दिनों हम रोज़नामा जंग लाहौर में मेन डेस्क पर बतौर सब एडिटर मुलाजमत करते थे और हमारे साथी सीनियर न्यूज़ एडिटर असलम मलक साहब भी वहाँ पे हमारे साथ काम करते थे, या यूँ कह लें कि हम उनके साथ काम करते थे, हम तो जूनियर थे। तो एक ऐसा हुआ कि एक रोज़ उन्हें अखबार की हेडलाइन अक्सर वो बनाते थे उन दिनों में, तो उन्हें जो खबर दी गई वो हेडलाइन वाली थी, तो उन्होंने उसकी सुर्खी निकाली और फिर जो सेंट्रल डेस्क उन दिनों और आज भी यकीनन ऐसा ही होगा, कराची में हुआ करता था। तो वो चूँकि कंप्यूटराइज अभी सिस्टम नहीं हुआ था और जो तमाम हम सेंट्रल डेस्क के साथ जो राब्ता था वो फैक्स के ज़रिए उन दिनों में होता था। ये 1990 के अशरे की बात है। तो सुर्खी जो उन्होंने बनाई और जो पट्टियाँ बनाई वो भिजवा दी गई बजरिया फैक्स सेंट्रल डेस्क पर। तो जब वो वापस आई हदायत के साथ, हदायत वापस भी फिर फैक्स पर ही आती थी, जब वो वापस आई तो उस पर लिखा था, जो फ्रंट पेज 5 कॉलम हेडलाइंस के साथ गई थी, उस पर लिखा हुआ था सिंगल कॉलम बैक पेज। मलक असलम साहब ने जब देखा कि फ्रंट पेज की जगह पे और 5 कॉलम लीड और हेडलाइन सब कुछ काट कर लिख दिया गया था कि सिंगल कॉलम बैक पेज, तो एक दफ़ा तो उनका ना बीपी जो है वो हाई हो गया, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो खासे जज्बाती भी थे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र दराज फतह फरमाए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। वो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने वो जो खबर थी, जो फैक्स थी वहाँ से ऊपर से आई हुई कराची है सेंट्रल डेस्क से, वो उठा के जो गोल मेज़ था न्यूज़ रूम का उस पर ऐसे मारी और साथ ही बुड़बड़ाए कि ये कहाँ की सहाफ़त है, और काफ़ी देर गुस्से में ना बोलते रहे। जब उनका कुछ गुस्सा ठंडा हुआ तो जो हमारे उन दिनों में CNE थे, चीफ न्यूज़ एडिटर तारक जावेद साहब, बहुत नाज़रीन, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक, बहुत हमदर्द, मिलनसार, बहुत ताउन करने वाले, तमाम जो नए लोग थे उनसे बहुत ताउन फरमाते थे, तो फितरतन नेक सीरत आदमी थे। और लेकिन उनका कुछ अर्से बाद फिर इंतकाल हो गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम उनके लिए हमेशा दुआ को हैं। जब भी उनका ख्याल आता है, जब भी उनका जिक्र कहीं हम करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है। बहुत अच्छे इंसान थे। तो जब मलक साहब का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया तो तारक जावेद साहब जो चीफ न्यूज़ एडिटर थे, वो बड़े प्यार से और कुछ शरारती से अंदाज में मलक साहब से कहने लगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये कहाँ की सहाफ़त है, उन्होंने यूँ सहाफ़त है क्या करना, वो फेंक दिया, बाद में भी बुड़बड़ाते रहेगी ये कहाँ की सहाफ़त है, क्या है ये है। तो तारक जावेद साहब उन्हें कहते, मलक साहब तुसी इत्थे सहाफ़त करना आंदे हो कि नौकरी करना आंदे हो। तो मलक साहब सीनियर आदमी थे, वो इस जो जुमले की जो हकीकत थी, जो इसमें पोशीदा हकीकत थी, वो समझ गए। तो यकदम उनका गुस्सा भी कुछ ठंडा हो गया। तो फिर वो हंस के कहने लगे, कारण तो नौकरी ही आने हैं। तो इस पर ना पूरे न्यूज़ रूम में कहका लगा, ख़ास तौर पर जो मेन डेस्क था
और खुद मलक साहब भी हंसने लग गए बाद में, और तारक जवेसा भी बहुत हंसे। तो तारक जवेसा बाद में कहते हैं जे फिर लाओ इनू सिंगल कॉलम बैक पेज। तो नाज़रीन, ये होता था अहम और ज़रूरी खबरों के साथ सलूक जब अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था। और आप ये देखें कि जंग अखबार उस ज़माने में एक लीडिंग पेपर था, जंग ग्रुप की ताकत का लोहा माना जाता था। लेकिन उसका भी ये हाल था कि जो लाहौर का मेन न्यूज़ रूम है, सीनियर तरीन लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, वो जिस खबर को लीड समझ रहे थे, लेकिन जब वो इंतज़ामिया के पास गई तो वो सिंगल कॉलम बैक पेज हो गई। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाने में कुछ आसानी होगी कि जो हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ आप रोज़ थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो डब्बा घूम रहा है कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उससे भी बड़ी बड़ी कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ रद्दी की टोकरी में जा चुकी होती हैं, और एक छोटी सी खबर को उठाकर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर अवाम को उल्लू का पट्टा बनाया जा रहा होता है। ये हालात हैं हमारी जो इंफॉर्मेशन की का जो लेवल है हमारे अदारों में, मीडिया अदारों में भी, और जो अखबारात हैं और उसके अलावा जो दीगर अदारे हैं वहाँ भी। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इसलिए आज भी यही हालात हैं कि जो असल ख़बरें हैं उनकी तरफ ना तो कोई तवज्जो है और ना देने की इजाज़त है। और इन हालात में गनीमत है ये जो सोशल मीडिया है कि इस सोशल मीडिया पर वैसी मजबूरी नहीं होती जिस तरह के एक बड़े अदारे पर होती है। बड़े अदारे के मालिक ने अपने अदारे का भी रखना होता है ख्याल कि उसे बंद ना कर दिया जाए, उसमें सैकड़ों मुलाजमीन होते हैं, उसे उनका भी ख्याल होता है कि यकदम अगर ये बंद हो गया तो वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। उसे अपने ज़ाती मफादात का भी ख्याल होता है कि मैं इस अदारे से, इस चैनल से या अखबार से जो इतने सारे मफादात ले रहा हूँ, इस छोटे या बड़े इशू पर मैं नज़रियाती स्टैंड लेकर मैं इस सब से महरूम हो जाऊँगा। तो ये बहुत सी इश्यूज़ होते हैं नाज़रीन कि जिनकी वजह से फिर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं नाज़रीन उस सूरत हाल की जिसकी तरफ अब हम जाएंगे इस वीडियो में, कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। और दावा तो ये किया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर निगरानी और उनकी हिदायत पर मुल्क में जो बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है उसकी वजह से सब अच्छा हो गया है, और सब जो ताकतवर लोग थे जिन पर अभी तक हाथ नहीं डाला गया था उन पर हाथ डाल दिया गया है। लेकिन असल सूरत हाल क्या है वो अब हम आपको बताएंगे, बल्कि यहाँ भी ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में ऐसे ही ऑपरेशन हुए थे तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, क्या उस वक़्त भी हकीकी ऑपरेशन हुआ था या उस वक़्त भी कंप्रोमाइज़ थे। इस पर हमारे जो दोस्त हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो नाज़रीन के हमारे चैनल के नाज़रीन हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, उन्हें ये पहलू कुछ नागवार ज़रूर गुजरेगा। लेकिन चूँकि वीडियो का फॉर्मेट ऐसा है और हमारा डिसीजन भी ऐसा है कि भले कोई नाराज़ हो या राज़ी हो, हमने सबको एजुकेट करना है कि जनाब हकीकत जो है आप उसको समझें। हकीकत यही है कि कंप्रोमाइज़ होते हैं और असल ख़बरें जो हैं वो शाया ही नहीं की जाती या जारी ही नहीं की जाती, नशर ही नहीं होती, बल्कि असल मौज़ूआत की तरफ जाया ही नहीं जा रहा। ये हमारा अलमिया है, इज्तिमाई अलमिया, इसीलिए हम इन हालात से दो चार हुए हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा कि जो असल हमारे इस मामला के ज़िम्मेदार हैं, हमारे लूट मार के इस मुल्क में, उनको कोई पूछने वाला नहीं। असल इश्यूज़ क्या होते हैं? असल इश्यूज़ ये हैं कि जनाब ये जो हमारे यहाँ कार्टल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जो माफियाज हैं वो क्या कर रहे हैं। बज़ाहिर खबर आप कहेंगे ये तो हम सुनते रहते हैं, नहीं जनाब, असल में वो क्या कर रहे हैं ये आज तक कहीं छपा ही नहीं है। हमें 35 साल हो गए इस मीडिया में काम करते हुए। असल बात क्या है, ये क्यों चीज़ सामने नहीं लाई जा रही कि चीनी क्यों महंगी है, आटा क्यों महंगा है, तेल क्यों महंगा है। असल बात क्या है इसके पीछे? कार्टल्स, शुगर मिल्स कार्टल, टेक्सटाइल मिल्स कार्टल, आटा माफिया, चीनी माफिया, लैंड माफिया, पोल्ट्री माफिया, इनके बारे में जो असल खबरें हैं वो शाया क्यों नहीं होती। अचानक 250 रुपये किलो रेट होता है चिकन का और फिर 500 रुपये किलो हो जाता है। चीनी 80 रुपये 90 रुपये किलो होती है, फिर 200 रुपये हो जाती है। ये सारे मामलात हैं। लेकिन ये जो कार्टल्स और माफियाज हैं ये हर सियासी जमात में मौजूद हैं। भले वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वहाँ भी यही हालात थे। जब इमरान खान ने ऑपरेशन किया, आपको याद होगा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये बहरान बना। जो साबिक वज़ीर खुराक थे, भावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर खुराक, उनको समीउल्लाह चौधरी को ख़त्म करके अब्दुल अलीम खान को बना दिया गया वज़ीर खुराक।
तो आप देखें कि क्या कहते हैं कि सत्यानाश से सवा सत्यानाश हो गया कि अब्दुल अलीम खान भी उन्हीं कुव्वतों का नुमाइंदा था, वही जहांगीर तरीन का दोस्त था, उसने चीनी पे या आटे पे क्या कंट्रोल करना था। ये खबर ना उस वक्त किसी ने छापी, ना आज कोई छापेगा, ना कोई चैनल बताएगा कि जनाब ये असल मामला तो ये है। इन लोगों की ग्रिप है, हर सियासी जमात में ये घुसे हुए हैं और फिर अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे वाक़यात नाज़रीन पेश आते रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नोटिस में लानी भी ज़रूरी है। हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो के तवस्सुत से आप में से जिस किसी की भी रसाई हो वो ये बात उन तक पहुँचाए कि जो मौजूदा ऑपरेशन जारी हैं माफियाज के ख़िलाफ़ और कार्टल्स के ख़िलाफ़, इनमें भी सिर्फ ये यूँ कह लें कि रुपए में से 4 आने भी काम नहीं हो रहा, जो ये डॉलर माफिया है और बाकी लोग हैं। तो उसकी तफसीलात भी हम वीडियो के इसी सिलसिले में शेयर करेंगे नाजरीन। और इसमें जो एक नया माफिया शामिल हो गया है वो IPPs है, जो पिछले 15-20 साल में शामिल हुआ है। वो निजी बिजली घर हैं, वो क्या कर रहे हैं वो भी हम तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा लूटमार नाज़रीन जो बिजली कंपनियां हैं वो कर रही हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। इसकी जब आप तफसील सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये करने वाले कौन हैं। आप यकीन करें कि आपका इस सारे सिस्टम से एतमाद उठ जाएगा, आपका वोट डालने का दिल नहीं करेगा, आपका किसी का नारा लगाने का दिल नहीं करेगा, आपका खबरें सुनने का, दिन की तकरीरें सुनने का दिल नहीं करेगा। ये हालात हैं इन कार्टल्स और माफियाज की लूट मार के। इतनी होश रुबा है नाज़रीन के इनमें से जो हर सेक्टर है अलग अलग से खरबों खरबों रुपए का डाका डाल रहा है। इस मुल्क में खरबों खरबों रुपए का डाका हम अदादो शुमार के साथ साबित करेंगे कि फ़लाँ साल में इतनी कपास पैदा हुई, फ़लाँ साल में इतना गन्ना पैदा हुआ, खुद हुकूमत के दिए हुए अदादो शुमार बताएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बताएंगे, पाकिस्तान में रेट बताएंगे और फिर उसका डिफरेंस निकाल कर आपको दिखाएंगे कि कितने खरब का डाका डाला गया है इस साल कपास पर, पिछले साल या उससे पिछले साल कितने का डाका था, या चीनी पर कितना था, गंदम पर क्या हुआ। बाकी जो पोल्ट्री का इशू है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि फ़लाँ शख्सियात जो हैं वो निजी बिजली घरों के मालिक हैं। आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या कौन लोग हैं जो सारा ये पैसा आपकी और हमारी रगों से खून निचोड़ रहे हैं। इन कार्टल्स की सहूलतकारी जो है वो कौन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हर हुकूमत कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हुकूमत थी उसमें भी यही हालात थे, फ़र्क कुछ इतना ज़्यादा नहीं था जो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौर में हो रहा है। इमरान खान के दौर में भी इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा था कि 6-7 माह या 8 माह के लिए कुछ बेहतरी आ गई थी, लेकिन जब आपने फिर अगला वज़ीर खुराक भी अब्दुल अलीम खान को बना दिया और बाद में अब ये सारा राज खुल गया है कि अब्दुल अलीम खान कमर जवेद बाजवे का आदमी था और कमर जवेद बाजवा तो उसे वज़ीर आला पंजाब बनवाना चाहता था और अब्दुल अलीम खान तो जहांगीर तरीन का इंतहाई करीबी आदमी था, खुद भी लैंड माफिया और जो बिजली कंपनियां हैं उनका चहीता और जो शुगर मिल्स कार्टल्स हैं उनका चहीता। तो उसने क्या चीनी स्मगलिंग रोकनी थी और उसने क्या आटे और गंदम की स्मगलिंग रोकनी थी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकनी थी। नाज़रीन ये हालात हैं इस मुल्क के। और अब भी क्या हो रहा है कि उन्हीं को एक नई सियासी जमात बनाकर दे दी गई है कि जनाब आप अगले 5 साल के लिए अब आपने दोबारा इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं। ये खबरें ना छप सकती हैं, ना बोल सकता है कोई, ना हमें बोलने चाहिए। पता नहीं अब हम क्यों ये फार्मेट शुरू कर बैठे हैं, लेकिन दुआ करें आप हमारे लिए भी और अपने लिए भी कि ये सिलसिला हम आगे तक जारी रख सकें। नाज़रीन ये जो कार्टल्स हैं इनके असल राज जो है वो अगली वीडियो में हम कुछ मज़ीद शेयर करेंगे। आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह ये ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, ये वीडियो अगर हम मेहनत के साथ तैयार करें और आप भी हमारा साथ दें, कमेंट सेक्शन में अपने अपने एरियाज़ के में इस हवाले से जो असल खबरें हैं, जो असल वजूहात हैं वो शेयर करें, असल तबसरे हैं वो सामने लेकर आएँ, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा थोड़ा सा इसमें हिस्सा डाला जा सकेगा। एक बड़ा मशहूर वाक़या है नाज़रीन, एक पुरानी रवायत है, इसराइली रवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की तरफ से आग का बहुत बड़ा अलाव दहका कर आग में डाला जा रहा था, तो फ़लस्तीन से एक परिंदा अपनी चोंच में पानी के चंद कतरे लेकर उड़ा। तो उसके साथियों ने कहा कि भाई क्या कहाँ उड़ जा रहे हो। फ़लस्तीन अब इराक़ से यानी बाबुल से जहाँ का वो फासला था कुछ 2-3 हज़ार 1,500 किलोमीटर दूर है।
तो उन्होंने बाकी परिंदों ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो ये पानी लेकर अपनी चूंच में इतना सा। उसने कहा कि जनाब अल्लाह के खलील को, अल्लाह के दोस्त को आग में डाला जा रहा है, तो मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। तो सारे वो हंसने लग गए बाकी परिंदे। उन्होंने कहा भाई इससे वो आग क्या बुझेगी जो इतना बड़ा, कितने महीने तक तो वहाँ जला, इतनी पूरे जंगल की लकड़ियाँ डाल दी गई हैं और इतनी बड़ी आग है वो, और इस पानी से आप क्या करोगे, उसको कैसे बुझाओगे। तो उस परिंदे ने कहा कि जनाब कि जब रोज़े क़यामत हिसाब किताब होगा और पूछा जाएगा, तो कम अज़ कम मैं उस काफ़िले में तो खड़ा होऊंगा कि जिसके बारे में ये कहा जाएगा इन लोगों ने आग बुझाने वाले थे ये, और ये आग को भड़काने वाले मैं नहीं हूँगा, आग को बुझाने वालों में हूँगा। तो इस छोटी सी कोई, बेशक हमारी भी वैसी ही हालत है, हमें भी अपनी कम आएगी का एहसास है नाज़रीन, ये नहीं कि हमारी इस वीडियो से बहुत हालात सही हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम एक ज़ुबान एक मिलेगी लोगों को, और हमें भी कुछ कहने का और अपने हिस्से का हक अदा करने का मौका मिलेगा। ये बारिश का एक कतरा होगा, ये नहीं कि बहुत बड़ी एफर्ट है, बारिश का एक कतरा होगा, लेकिन जो दरिया बनते हैं, जो पहाड़ों पर नदी नाले हैं, वो भी एक एक कतरे से मिलकर बनते हैं। तो इसी कोशिश को आप भी कबूल फरमाइए, और हमारी इस वीडियो के जो नया फॉर्मेट है और इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी तरफ से आने वाले वीडियो पैगाम भी शामिल किए जाएंगे, आप जो कमेंट्स लिखेंगे वो भी शामिल किए जाएंगे, और जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो तजर्बाकार हैं, उनके बताए हुए वाक़यात भी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरह खबरें आती थी। जिस तरह अभी हमने अपना एक ज़ाती वाक़या शेयर किया, अपनी एक पुरानी याद, तो किस तरह फिर उन्हें दबा दिया जाता था। इसी शेर के साथ जो इकबाल ने, आज इकबाल डे भी है, फरमाया था कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।